जय हिंद दोस्तों। बच्चे का कमेंट आया था कि सर त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला बता दीजिए। तो बस उन्हीं के लिए है और अन्य बच्चों के लिए भी है कि त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला आप देख लीजिए। एग्ज़ाम में कम से कम आपका तो 10-12 नंबर रहेगा ही, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति देखिए, फार्मूला सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैथ वगैरह फिर त्रिकोणमिति का क्लास आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ ट्रीगोनोमेट्री। ट्री मतलब क्या होता है? तीन होता है, ठीक है। ट्री और गोनो भुजा और मेट्री मतलब होता है मापना, तीन कोनों को मापना। तो हम लोग तीन कोण तो हर त्रिभुज में मापते हैं, ठीक है। त्रिभुज 6 प्रकार का है, 3 एंगल के अनुसार है और 3 भुजा के अनुसार है। हम लोग सिर्फ एक त्रिभुज का चर्चा करेंगे, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। देखिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, ये देखिए। और इसमें ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए इससे बना लेते हैं। चलिए टूल्स का प्रयोग कर लेते हैं। तो कर लेते हैं। चलिए इस त्रिभुज का प्लेन निर्माण कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका त्रिभुज है और ये 90 डिग्री हमने लगा दिया, ठीक। ये त्रिभुज कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री हो तो ये आपके लिए लंब हो जाएगा, ये आपके लिए आधार होगा और ये आपके लिए कर्ण होगा। ये तीन भुजा है, ठीक है। लंब कर्ण आधार से संबंधित एक बात बताया गया, ठीक है। आप पहले समझिए, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो हमने कर्ण लिखा। एक व्यक्ति आया पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने हमें क्या बताया कि आप कर्ण का स्क्वायर कीजिए और शेष दो भुजा बच गया, उसका भी आप स्क्वायर कीजिए। देखिए लंब बचा हुआ है, उसका भी स्क्वायर कीजिए और एक आधार बचा हुआ है, उसका भी स्क्वायर कीजिए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आप बराबर कर दीजिए। दोनों मान आपका बराबर आ जाएगा। ये किसने कहा? ये आपके पाइथागोरस जी ने आपको बता दिया कि यदि आप इस तरह का काम कर लेते हैं तो बड़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उन्होंने क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये बोले पाइथागोरस। क्या कौन कौन व्यक्ति बोले? पाइथागोरस। तो उन्होंने इस बात को कहा, तो उस बात को कहा गया पाइथागोरस प्रमेय। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आपको याद करना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहीं से भी आपका कर्ण का हम पूछे फॉर्मूला, तो इधर देखिए स्क्वायर बन जाएगा क्या? रूट, ठीक है। आप लिखिए लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इससे भी मैथ बनता है, इससे भी बहुत जानकारी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हमने देख लिया क्या? पाइथागोरस प्रमेय। किसमें देखना है? जब भी देखना है तो समकोण त्रिभुज से संबंधित रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ हम फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला में देखिए क्या है। फॉर्मूला सबसे पहले क्या देखना है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि 6 सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और साइन से उल्टा होता है देखिए कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। इस तीनों को फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। इसका भी देखिए कोसेक थीटा का क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण, क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार, सॉरी लंब। और ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार और ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। ये 6 फॉर्मूला याद करने के लिए देखिए बहुत सारे विद्यार्थी लाल बटे काका, ठीक है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 गो का होता है, ठीक।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 फॉर्मूला बेसिक है। अब इसी बेसिक फार्मूला पर हम देखिए क्या करेंगे, आपको एक एक लाइन करके हम बता रहे हैं, ठीक है। इस दोनों को आप गुना कीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो इन दोनों का वैल्यू देखिए एक होता है। आपको हम ये सिद्ध करके बताते हैं, बाकी आप अपने प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या देखिए लिखा, लंब और बटे कर्ण। कर्ण को कैसे सूचित कर लेते हैं। और कौशिक का फॉर्मूला हमने क्या बोला, कर्ण और बटे लंब। अब बराबर कितना लाना है, देखिए ये के से के कट गया, ये यल से यल कट गया, कितना तो कट गया, तो एक बराबर एक। इसीलिए इस फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक। उसी तरह से कॉस थीटा सेक थीटा का वैल्यू एक, टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू एक। क्लियर। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। ये तीन वो फॉर्मूला यहाँ से लिख देते हैं और तीन फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बनेगा ये भी आपको लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमने क्या लिखा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक। यही हिसाब से पूछेगा कि कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए, तो ये देखिए गुना में कहाँ से जाएगा, भागा में, साइन थीटा। और यही आपसे एक बार कॉसेक, एक बार साइन आप सोच लीजिए, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 बटे कॉसेक कभी चला जाएगा। फॉर्मूला इसे साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब उसी में देखिए आपको बताया कि हम क्या, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1। आप देख लीजिएगा सिद्ध करके। यदि आपसे हम पूछे सेक थीटा का वैल्यू बताइए तो आप क्या बताइए, 1 बटे कॉस थीटा। और यदि आपसे हम कॉस थीटा का वैल्यू पूछे तो आप क्या बताइए, 1 बटे साइन थीटा। यही दोनों बताइएगा, ठीक है। और इससे एक फॉर्मूला और आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वाला, ठीक है। इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है। कॉपी कलम रखिएगा साथ में और लिखते जाना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। एक फॉर्मूला क्या बच गया था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। यदि आपसे पूछे कॉट थीटा का वैल्यू तो 1 बटे टेन थीटा। और यदि आपसे टेन थीटा का वैल्यू पूछेंगे तो बस इसको लेके चल जाइए, कॉट को लेके चल जाइए, टेन को रखें तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आपके लिए फॉर्मूला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1। टेन थीटा का वैल्यू 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 1 बटे टेन थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा हमने देख लिया, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, ठीक है, उसको सिद्ध करके आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे हम पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक। तो ये आपको देखिए हम सिद्ध करके बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे होता है, ठीक है। आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे कर्ण, ये आपका देखिए स्क्वायर हो गया। और कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर करके लिख लीजिए, लंब का स्क्वायर आप बटे कर्ण का स्क्वायर, आप प्लस आधार का स्क्वायर आप बटे कर्ण का स्क्वायर। चलिए देखिएगा नीचे सेम टू सेम आप जानते हैं एलसीएम के लिए कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, जानते हैं 7 7 का एलसीएम 7 होता है, 10 10 का एलसीएम 10 होता है। उसी तरह से कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर का देखिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर को देखिए एक बार पढ़ेंगे तो लंब स्क्वायर को भी एक बार पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार है तो क्या लिखेगा, आधार का स्क्वायर। और फॉर्मूला में आप जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर आपको हमने क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने यही बताया कर्ण का स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक। देखिए दोनों सेम टू सेम में कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूला से अब बनाने का और ढेर तरीका है। हमने लिखा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। यदि आपसे पूछे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये देखिए प्लस में जाके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे, सिर्फ इसका पूछे, तो ये कॉस को उधर ले जाइएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे भी देखिए फॉर्मूला, यदि सिर्फ आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछता है तो स्क्वायर में जाकर क्या बनता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है, आप इसको अपने मन से भी बना सकते हैं। जैसे कि हम कॉस का सिर्फ पूछते तो स्क्वायर क्या ले जाते, उधर ले जाते, तो रूट में हो जाता। क्लियर है। इसको आप बारीकी से देखिए,
और लिखने का प्रयास करना, ठीक है। कॉपी में लिखा रहेगा एक जगह हम बता देते हैं, जितना फॉर्मूला आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। 11th के लिए कुछ अलग होता है, उससे परेशान नहीं होना कि हमारा 11th वाला अभी अभी देख लेना है, पहले आप 10वां देख लीजिए अच्छा से। अब इससे फॉर्मूला देखिए हो गया है, ठीक है। कुछ और फॉर्मूला का देखिए हम चर्चा करते हैं, इसको हम हटाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू करना होता है 1। यदि आपसे हम पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस जाएगा थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको यदि देखना है तो लंब आधार कर्ण करके देख लीजिएगा, आपको मेरे को बता दिए, आप कॉपी पर बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यदि आपसे हम पूछे सेक और आपसे यदि हम पूछे सिर्फ टेन का बताइए, देखिए टेन को माइनस वाला इधर लेके चल जाएंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए 3 फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि हम देखिए फॉर्मूला, देखिए कभी भी पूछता है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताइएगा, ये तो उधर चलिए तो इधर कौन बचेगा 1, ठीक है। और यदि आपसे पूछेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू बताइए सिर्फ, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, ठीक। तो ये आपको देखिए फॉर्मूला हम बता दिए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, आपको सिद्ध करके बता दिए। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद देखिए इसी से फॉर्मूला बना, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप सिद्ध करके देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जिस तरह से आप किसी का भी मान रखिएगा, आप एक लाइन आते हैं ये दोनों ले चलिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर आएगा, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब रहता है कुछ चैप्टर आपको हम देख रहे हैं कि किस तरह का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फिर देखिए आपको अगले चैप्टर में आपको एंगल के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है एंगल के बारे में। तो हम थोड़ा सा एंगल का ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा घर अच्छा से बना लेते हैं, ठीक, बारीकी से अच्छा से बन जाएगा। लाइन आपका ये है, हम आपको देखिए कुछ लाइन 3 वो को पहले बताते हैं, ठीक है, आपको उसी तीनों से आपको समझ जाना है। छः घर बनाना है हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 बन गया है, ठीक है। और यह देखिए एक लाइन और इधर से हम खींच लेते हैं, ठीक, मान के लिए ये आपका हो गया, एक ऊपर घर बन जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स्ट्रा ही घर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझाने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए एंगल में क्या होता है ना, थीटा होता है। एंगल को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा थीटा। थीटा में क्या होता है 0 डिग्री पहले होगा, उसके बाद 30 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री होगा, और उसके बाद आगे आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 90 के बाद आपको 11th में ही पढ़ना है, ठीक है। थीटा का मतलब हो गया साइन का थीटा वैल्यू रख लेते हैं, फिर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर आपका देखिए टेन थीटा हो जाएगा, फिर आपका देखिए होगा कॉसेक थीटा, फिर आपका होगा सेक थीटा, और लास्ट में हमने लिखा कॉट थीटा, ठीक है। इसका मान जानने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारा ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, जीरो कीजिए, भाग लगाइए, रूट चढ़ाइए, ठीक है, कुछ नहीं करना। एक छोटा सा चीज़ है, यदि आपके माइंड में नहीं आता है तो फिर क्या आएगा।
देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत होता है कैमरा में, ठीक है। आपको क्या याद करना है, सिर्फ साइन 0 डिग्री का मान याद रखना है 0। तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू अच्छा 45 बोल गया, इसको मिटा लेते हैं। 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 60 डिग्री और फिर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2, इसका लिखना है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। जस्ट इसका आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर ये को आपने सीख लिया तो आपका सब याद हो जाएगा। इसको ये कर लीजिए, उधर देखिए √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये आपका होगा 1/2 और ये आपका होगा 0। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है और cos थीटा का 2। तो याद रखिएगा कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपको साइड से बताते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर। यहाँ देखिए अगर हम tan थीटा बोले तो sin थीटा बटे cos थीटा 0 डिग्री के लिए, तो 0/1 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ से बनाते हैं, इसको बटा कर देना है 0/1, यानी आंसर कुछ आ गया 0। इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/√2 है और √3/2 है। देखिए तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये √3/2, सॉरी 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। ये तो टोटल कट जाएगा, बचेगा 1। ये देखिए 2 कटेगा, क्या बचेगा √3। और ये देखिए प्रश्न में कभी कभी ये आ जाएगा 1/0, तो इसका जो वैल्यू होता है अपरिभाषित इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए अब कौशिक को क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा, जिसे हमने क्या बोला था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कौशिक, कौस का क्या होता है सेक, tan का क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ स्पेशल अभी बात करेंगे किसका, साइन का उल्टा होता है कौशिक। उल्टा करने का मतलब कोई भी संख्या 0 है तो 0/1 लिखेंगे, इसको उलट देना है कौशिक में, यानी 1/0 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखिए कैसे आगे इसको आप उलटिएगा, देखिए तो 2/1 को लिखिएगा क्या 2, 1/√2 को लिखिएगा √2, √3/2 को उलट के लिखिए तो 2/√3 मिला। जैसे काम करेंगे बस उलट रहे हैं अंश को और हर को, एक को उलटिएगा तो एक ही आएगा। अब देखिए हम चलेंगे कौस वाला में, तो कौस का उल्टा कौन होता है सेक होता है। अब एक को आप उलटिएगा तो एक ही आएगा, इसको उलटिएगा तो क्या होगा 2/√3, इसको उलटिएगा तो √2, ठीक, इसको उलटिएगा 2 और कुछ नहीं तो 0 के नीचे कितना है 1, इसको उलटिएगा तो आएगा 1/0, यानी कौची अपरिभाषित। अब देखिए tan का उल्टा कौन होता है कॉट, इसका आंसर है 0। 0 का मतलब क्या होता है 0/1, इसको उलटिएगा, इसको उलटिएगा क्या लिखिएगा 1/0, यानी कौची होगा, फिर 0 से भाग लगाइएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यह देखिए tan इसका वैल्यू क्या है 1/√3, इसको उलटिएगा तो क्या होगा √3, इसको उलटिएगा तो 1 आएगा, अगर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1/0 ये क्या लिखा है 1/0, उसको उलटिएगा तो 0/1, यानी आंसर क्या होगा 0। ये देखिए इतना आप देखने के बाद एक चीज़ गौर कीजिएगा, देखिए ऐसा नहीं कि हम आपको बता दिए तो आपको आ जाएगा। बच्चा लोग बोला कि भाई बता दीजिए, चलिए भाई अच्छी बात है, जब तक इसका डायग्राम आप अपने से 2 4 5 बार नहीं बनाइएगा नहीं आएगा। कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी बात ये हम बता रहे हैं कि जब तक इस डायग्राम को आप नहीं बनाइएगा और इससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है, तो वो प्रश्न आएगा तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत सारा बच्चा सोचता है फॉर्मूला एक जगह लिख लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, कभी नहीं होगा। आज रटिएगा और कल भूल जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला से संबंधित आप मैथ बताइए। अगर मैथ का वीडियो आएगा तो आप देखिएगा, उस पर पुट कीजिएगा, मान बनाइएगा तो भी आपको याद रहेगा। ऐसे नहीं, फॉर्मूला याद करने का लास्ट केवल और केवल एक तरीका है, मैथ पे काम कीजिए।